हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू पार्ट स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे साइंस के नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि एनिमल्स और प्लांट्स में कुछ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन। इस ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखा जाए तो इस ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का, छोटे से वर्ड का मतलब ये होता है कि एक सब्सटेंस को, एक मटेरियल को आप एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेट कर रहे हैं, जस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम, you are transferring one substance from one position to another position. Simple. This is called transportation. अब हमारी बॉडी में किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो क्यों होता है? क्या बता सकते हैं? गैस कर सकते हैं? हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था रेस्पिरेशन में कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंड फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। क्यों? उनका रोल क्या था, यूज क्या था? देखिए, फूड और ऑक्सीजन हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डू वर्क, हमें काम करनी है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड से। अब फूड अपने आप एनर्जी देता नहीं है। फूड इज ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स एनर्जी। फूड ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, देन इट प्रोवाइड्स एनर्जी। अब हमारी ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो फूड तो कंज्यूम करता नहीं है। मतलब कि मैं हर पार्ट से खाना नहीं खाता, हर पार्ट से मैं ऑक्सीजन नहीं लेता। जब मैं हर पार्ट से फूड नहीं ले रहा, हर पार्ट से ऑक्सीजन नहीं ले रहा, तो बाकी पार्ट्स का क्या? तो मुझे उन्हें पहुंचाना तो पड़ेगा ना। दैट इज व्हाई वी रिक्वायर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो हम फूड को, ऑक्सीजन को और इनफैक्ट कुछ और सब्सटेंसेस जैसे वेस्ट मटेरियल्स, इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे इन आवर बॉडी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद अपनी पूरी बॉडी में फूड की रिक्वायरमेंट है। सो अगेन वो फूड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू। ऑक्सीजन, मेरे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम था, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन ली। अब उसके बाद हमारे ब्लड का काम होता है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाना। सो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? आपका ब्लड। अगेन द वर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपका। सेकेंड, वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब आपके फूड कंज्यूम करने के बाद जो होता है कुछ मटेरियल बच जाते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब उन्हें भी तो हमें बॉडी से बाहर निकालना है। अब जहां वो बने हैं, क्या वो वहीं से बाहर निकलते हैं? द आंसर इज नो, वहां से नहीं निकलते। तो हमें उसको वहां से लेकर के उस पार्ट तक लेके जाना होता है जहां से वो एक्सक्रीट होती हैं। अगेन मुझे इसके लिए किस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है? द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हम एनिमल्स में और प्लांट्स में ये अच्छा खासा सिस्टम, डेवलप्ड सिस्टम होता है। इन केस ऑफ प्लांट्स हम इसको बोलते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम। प्लांट्स में एक अच्छा खासा डेवलप्ड सिस्टम है जिसे हम बोल रहे हैं वेस्क्यूलर सिस्टम, जिसके लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज या वेस्क्यूलर बंडल से बोल देते हैं मैंने। इन सभी के लिए इनके पास दो टिश्यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम। ओके, प्लांट्स में बेसिकली दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। द फर्स्ट वन इज वाटर, सेकेंड वन इज फूड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता प्लांट्स में। क्यों नहीं होता ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि प्लांट का हर एक पार्ट खुद से रेस्पायर कर सकता है। दैट इज व्हाई दे डू नॉट रिक्वायर अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो प्लांट्स में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फूड एंड वाटर। वाटर देखिए, अब जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर या फिर फूड? उसको याद करने के लिए मैंने अपना एक तरीका बनाया हुआ है। जैसे वाटर मींस जल, हिंदी में उसे जल बोलते हैं। जैसे जल, जैसे जाइलम, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स, देखिए दो चीज की ट्रांसपोर्टेशन है, एक हो गई, दूसरी क्या बची? फूड। पैसिव फूड, जस्ट मेरी याद करने का पर्सनल तरीका है, पैसिव फूड एंड पैसिव फ्लोएम। सो इट ट्रांसपोर्ट फूड, और यू कैन से ग्लूकोज, और यू कैन सिंपली से शुगर। ओके, अगर मैं देखता हूं जाइलम के बारे में, यानी कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अच्छा, क्या लगता है कि पानी जो एब्जॉर्ब होता है, मतलब कि प्लांट्स को पानी कहां से मिलता है? लीफ से, स्टेम से या रूट से? क्या लगता है कहां से मिल रहा होगा? हाँ, रूट से मिलता है।
मतलब कि सोइल, जो रूट्स होती हैं वो सोइल से पानी एब्जॉर्ब करती हैं। दैट मीन्स जाइलम के थ्रू पानी रूट में से एब्जॉर्ब हुआ और कहां तक पहुंचा? आपका लीव्स तक। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां हो रहा है? पानी का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। On the other hand, phloem, that means it is transporting what? Food. Food कहाँ बनता है? प्लांट का फूड बनता है लीव्स पे। जिस एक प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस का नाम क्या है हमारा? फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वहां बनता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका यूनी डायरेक्शनल है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नीचे से ही ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा आपका? यूनी डायरेक्शनल। बट इन केस ऑफ फ्लोएम, इसमें फूड ऊपर भी जाता है, नीचे भी आ रहा है। सो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्लोएम के थ्रू फूड का, वो बाई डायरेक्शनल है आपका, बाई डायरेक्शनल। चलिए जाइलम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा वाटर का हो रहा है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए जाइलम के, अब आपके पास पानी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है पूरा प्रोसेस समझते हैं। प्लांट्स की रूट्स, जैसे ये प्लांट है आपके पास, ये उसकी रूट्स हैं। अब रूट्स के पास क्या होती हैं? छोटी छोटी रूट हेयर होती हैं, मतलब रूट की जो आउटर सेल्स होती हैं उसमें से आउटग्रोथ जो निकलती हैं उसे हम बोलते हैं रूट हेयर। द आउटग्रोथ फ्रॉम द सेल्स, आउटर सेल्स ऑफ रूट्स आर नोन एज व्हाट? रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या करती हैं? पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए, ये मतलब कि सोइल के पार्टिकल्स के बिल्कुल बीच में चली जाती हैं और वहां जाकर के सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मतलब कि आपके रूट थोड़ी बड़ी होती है, मोटी होती हैं, तो वो आपकी सोइल के अंदर तक नहीं जा पाती बिल्कुल ही, मतलब कि पार्टिकल के बीच में बिल्कुल। पर रूट हेयर बहुत थिन होते हैं और पार्टिकल के बीच में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद फिर वो एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है अभी देखेंगे, पर पहले बार ये देखते हैं आगे। इसमें रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया, उनकी इस एब्जॉर्प्शन से एक अपवर्ड पुल बना, अपवर्ड पुल, जिससे पानी आपका थोड़ा आगे पहुंच गया, किसके पास? जाइलम के पास। रूट हेयर से कहां पहुंचा आपका पानी? जाइलम के पास। सपोज यहां पर ट्यूब्स हैं, सपोज जाइलम के यहां पे ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब से पानी ऊपर जाना है और जाइलम की जो ट्यूब्स होती हैं वो डेड होती हैं। अब यहीं से मेरा क्वेश्चन रेज होता है कि अगर जाइलम की ट्यूब्स डेड हैं तो वो पानी को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट कैसे कर रही है? बताइए, गैस कीजिए। गैस करने के लिए आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड्स, क्योंकि मैं उससे वेट नहीं कर सकता वीडियो में और 2 सेकंड्स ओवर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जाइलम के पास क्या है कि जाइलम की ट्यूब्स डेड होती हैं, पर एक जैसे आपकी मोटर है, जैसे घर में आपके होता है सिस्टम कि पानी के ऊपर पानी का टैंक है, आपके पास पानी की टैंकी है, पाइप्स है, मोटर है नीचे। अगर मैं मोटर स्टार्ट ना करूं तो मेरे ख्याल से टैंकी फिल नहीं होगी, बट जैसे ही मैं मोटर को स्टार्ट कर दूंगा वो पानी प्रेशर से ऊपर जाएगा और टैंकी फिल हो जाती है मेरी। यहां पर भी मुझे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे पानी नीचे से ऊपर पहुंचे। उस फोर्स का नाम होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। दैट फोर्स इज नेम्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। चलिए समझते हैं इसके बारे में। आपने शायद देखा हो कि प्लांट्स से ना पानी रिलीज होता रहता है लीव्स के थ्रू, जिसके स्टोमेटा होते हैं। द लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from the aerial parts of the plant is known as transpiration। देखिए बताता हूं, ट्रांसपिरेशन क्या है कि प्लांट्स की जो एरियल पार्ट्स होते हैं, मतलब कि बाहर के जो पार्ट्स होते हैं जो कि आपके हवा में होते हैं, उनमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से पानी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वो वेपर्स
पानी इवेपोरेट हो गई, फिर वहां पर एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। देखो पानी की स्पेशलिटी है कि वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। जब आपकी लीव्स पानी रिलीज करती हैं तो लीव्स पे बन जाता है लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर, यहां पर बन गया लो प्रेशर, और नीचे होता है हाई प्रेशर पानी उसका। सो पानी यहां से मेरा लो से हाई टू लो मूव करता है, नीचे से ऊपर की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। और इस पुल को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। हुआ क्या कि जो एरियल पार्ट से प्लांट्स के, वहां से पानी रिलीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। उसके रिलीज होने से वहां पर लो प्रेशर का जोन बन गया, लो प्रेशर का, और नीचे हाई प्रेशर है जहां पर अभी पानी है, वाटर है जाइलम में। अब पानी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, सो द वाटर विल मूव फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर लेगा थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल। ओके, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से आपका पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। और पानी की इस मूवमेंट को, जाइलम के अंदर जो पानी की इस मूवमेंट हुई है नीचे से ऊपर की तरफ, उसी को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। द एसेंट ऑफ सैप, दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाउन टू अप। नीचे से ऊपर की तरफ जो पानी का मूवमेंट हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। और इसके होने का रीजन क्या था, उस फोर्स का नाम क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल। अगर ये ट्रांसपिरेशनल पुल ना होता तो आपका ये एसेंट ऑफ सैप ना होता, यानी कि पानी आपका नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को सभी को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।